प्यारे बच्चों, हम लोग समास पढ़ रहे हैं। आज हम पढ़ेंगे कर्मधारय समास। ठीक है, कर्मधारय समास पढ़ने से पहले हमें इसका सूत्र पता होना चाहिए। कर्मधारय समास का जो सूत्र है वह है विशेषणम विशेष्यण कर्मधारय, अर्थात विशेषण और विशेष्य का तथा उपमान और उपमेय का जो समास होता है उसे कर्मधारय समास कहते हैं। मतलब कर्मधारय समास में विशेषण और विशेष्य होता है। अब विशेषण और विशेष्य क्या होता है ये हमें पता होना चाहिए। तो विशेष्य होता है जिसकी विशेषता बताई जाती है, जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है वह विशेष्य होता है, और जो विशेषता बताई जाती है वह विशेषण होता है। ठीक है। उपमान, इसमें उपमान और उपमेय भी होता है। उपमान जिससे उपमा दी जाती है, उपमा मतलब तुलना, जिससे उपमा दी जाती है वह उपमान होता है, और उपमेय जिसकी उपमा दी जाती है वह उपमेय होता है। ठीक है, समझ आ रहा है? विशेषण और विशेष्य समझ में आया? विशेष्य होता है जिसकी विशेषता बताई जाती है, और विशेषण होता है जो विशेषता बताई गई है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है उपमान जिससे उपमा अर्थात तुलना की जाए उसे उपमान कहते हैं। उपमेय जिसकी उपमा की जाए उसे उपमेय कहते हैं। ठीक है। कर्मधारय समास में पहला पद विशेषण अथवा उपमान, दूसरा पद विशेष्य अथवा उपमेय होता है। ठीक है, कर्मधारय समास में पहला पद विशेषण अथवा उपमेय, दूसरा पद विशेष्य अथवा उपमेय होता है। ठीक है। सामासिक पदम जैसे लिखा है नीलोत्पलम, इसका समास विग्रह होगा नीलम उत्पलम। घनश्यामः, तो घनश्याम का जो समास विग्रह होगा वह होगा घन इव श्यामः, मतलब घन के समान श्याम। महापुरुषः, मतलब पुरुष महान है, ये विशेषता बताई गई है पुरुष की कि पुरुष महान है, तो इसका विग्रह होगा महान चासो पुरुषः। कृष्ण सर्पः, ये सांप की विशेषता बताई गई है कि सांप काला है। सांप कैसा है? काला है। ठीक है। तो जहाँ पर भी तुलना की जाती है वहाँ पर इब का उपयोग होता है, और जहाँ पर विशेषता बताई जाती है वहाँ पर चासो का उपयोग किया जाता है। अब अगला समास हम पढ़ते हैं द्वंद्व समास। द्वंद्व समास की परिभाषा है प्रायणो भय पदार्थ प्रधानो द्वंद्व, मतलब उभय पदार्थ में यानी दोनों पद, द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। अर्थात यत्र समेषां पदानां प्राधान्यम भवति, यहाँ पर सभी पद प्रधान होते हैं, वहाँ पर द्वंद्व समास होता है। ठीक है। जहाँ पर सभी पद समान होते हैं वहाँ पर द्वंद्व समास होता है। जैसे राम लक्ष्मणौ, राम और लक्ष्मण, समास विग्रह होगा रामश्च लक्ष्मणश्च। पितरौ, माता और पिता, विग्रह होगा माता चा पिता चा। हरिहरौ, विग्रह होगा हरिश्च हरश्च। हेमंत शिशिर वसंतः, इसका समास विग्रह होगा हेमंतश्च शिशिरश्च वसंतश्च। ठीक है, समझ आया है? द्वंद्व समास में सारे पद प्रधान होते हैं, कोई भी पद छोटा या बड़ा नहीं होता, सारे पद प्रधान होते हैं। अगला समास है आपका बहुव्रीहि समास। इसकी परिभाषा है प्रायण अन्य पदार्थ प्रधानो बहुव्रीहि, यत्र सामासिक पदेभ्य अन्यस्य बोधा भवति। यहाँ पर
इस समास में एक अन्य पद का बोध होता है, वहाँ पर बहुब्रीहि समास होता है। बहुब्रीहि समास सस्य अन्ते यस्य सा अथवा एन इति शब्द भवति। बहुब्रीहि समास के अंत में यस्य सा या एन शब्द होते हैं। ठीक है, मतलब बहुब्रीहि समास में कोई अन्य पद प्रधान होता है, ना पहला पद प्रधान होता है, ना दूसरा पद प्रधान होता है, कोई तीसरा पद ही प्रधान होता है। ठीक है, समझ आ रहा है? बहुब्रीहि समास में कोई तीसरा पद यानी अन्य पद प्रधान होता है। जैसे लिखा है पीताम्बरः, मतलब वह जिसने पीले वस्त्र पहने हैं, जिसके पीले वस्त्र हैं। तो पीले वस्त्र किसके होते हैं? भगवान विष्णु के। चंद्रशेखरः, मतलब जिसके शिखर पर चंद्र है। तो किसके शिखर पर चंद्र होता है? सिर पर किसके चंद्र होता है? भगवान शिव। दशानना, मतलब जिसके 10 मुख हैं। तो 10 मुख वाला कौन है? रावण। सागर मेखला, ठीक है, जिसमें सागर भी हैं, मेखलाएं भी हैं, वो कौन है? भारत माता। ठीक है, तो अन्य पद में गया ना, विष्णु, शिव, रावण, भारत माता, ये अन्य पद में जा रहा है। ठीक है, तो जैसे पीताम्बरा है, इसका समास विग्रह हमने किया, इसका हिंदी होगा वह जिसने पीले वस्त्र पहने हैं, है ना। तो विग्रह होगा पीतम अम्रम यस्य सः। सः मतलब वह, यस्य मतलब जिसने, अम्रम मतलब वस्त्र, पीतम मतलब पीले, वह जिसने पीले वस्त्र पहने हैं, भगवान विष्णु, या वह जिसके पीले वस्त्र हैं, वह जिसके पीले वस्त्र हैं भगवान विष्णु। चंद्रशेखरा, जिसके शिखर पर चंद्र है। चंद्रा शेखरे यस्य सः, जिसके शिखर पर चंद्र है। दशानना, 10 आननानि यस्य सः, जिसके 10 मुख हैं वह। सः मतलब वह, यस्य मतलब जिसके, आननानि यानी मुख, 10 मतलब 10, जिसके 10 मुख हैं वह। ठीक है, सागरा मेखला यस्याः सा, वह जिसके मतलब जिसमें सागर भी हैं और मेखलाएं भी हैं। ठीक है, वह कौन है? भारत माता। तो ये हो गया आपका बहुब्रीहि समास। अगला है अव्ययी भाव समास। परिभाषा है प्रायण पूर्व पदार्थ प्रधानो अव्ययी भावा, अर्थात अत्र प्रथम पदम प्रधानम भवति। इस समास में पहला पद प्रधान होता है, प्रथम पदम अव्ययम भवति, और पहला पद अव्यय होता है, अव्यय होता है। ठीक है, पहला पद प्रधान होता है और अव्यय होता है। द्वितीय पदम संज्ञावाचक भवति, और दूसरा पद संज्ञावाचक होता है। ठीक है, अव्ययी भाव समास में। तो इसके जो एग्जाम्पल्स हैं वो हैं यथाशक्ति, मतलब हुआ शक्ति के अनुसार। उपगंगम, गंगा के समीप। अनुविष्णु, विष्णु के पश्चात। अधिहरि, हरऊ। अनुकृष्णम, कृष्ण के पश्चात। प्रतिदिनम, दिनम दिनम। ठीक है, देखिए इसका विग्रह। यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार, शक्ति को शक्ति बोलेंगे और अनुसार को बोलते हैं अंतिक्रम्य। ठीक है, उपगंगम, गंगा के समीप, तो गंगा का षष्ठी विभक्ति होगी गंगायाः। समीपम, गंगा के समीप। अनुविष्णु, विष्णु के पश्चात, तो विष्णु पश्चात। अधिहरि, इसमें होगा हरऊ। अनुकृष्णम, कृष्ण के पश्चात, तो कृष्ण से पश्चात। प्रतिदिनम, इसका होगा दिनम दिनम। तो आज आपके समास कंप्लीट होते हैं। थैंक यू।